दोस्तों, जब इंसान हार मान लेता है तो वह सिर्फ एक मौका नहीं खोता, वो खुद से विश्वास खो देता है। जिंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी मोड़ पर गिरता है, पर जो गिरकर भी उठना जानता है वही सच्चे अर्थों में जागृत होता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिखाती है कि हार अंत नहीं, शुरुआत होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, आदित्य। सादगी उसकी पहचान थी और सपने उसका सहारा। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते और मां दिन रात दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती। पैसे कम थे पर उम्मीद बड़ी थी। आदित्य का एक ही सपना था, वो अपने माता पिता को वो जीवन देना चाहता था जिसके वो हकदार थे। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव नींद में होता, वो मिट्टी के दिए के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। कभी दिया बुझ जाता, कभी हवा कागज उड़ा देती, पर आदित्य का विश्वास कभी नहीं डगमगाया, क्योंकि उसे विश्वास था अंधेरा तभी होता है जब प्रकाश आने वाला होता है। 12वीं की पढ़ाई के समय किस्मत ने उसे झटका दिया। पिता बीमार पड़ गए। घर की हालत इतनी बिगड़ी कि किताबें बेचकर दवा खरीदनी पड़ी। आदित्य को स्कूल छोड़कर खेतों में काम करना पड़ा। वो सुबह 5 बजे उठता, दिन भर मजदूरी करता और रात को थका हुआ भी कुछ न कुछ पढ़ने की कोशिश करता। कई लोग कहते, अब छोड़ दे ये सब, जिंदगी ऐसे ही चलती है। लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन मैं हार मान लूंगा उस दिन मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। एक रात तेज बारिश हो रही थी। छोटे से कमरे में छत टपक रही थी। दिया बुझ गया था और सामने किताबें भीग रही थी। आदित्य थक चुका था, शरीर से भी मन से भी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? उसके भीतर का साहस जैसे टूट गया था। वो जमीन पर बैठा रहा और धीरे से बोला, शायद अब मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी एक बिजली की चमक हुई और उसकी भीगी किताब के पन्नों पर रोशनी पड़ी। वो मुस्कुराया और खुद से कहा, शायद भगवान ने कहा है अभी नहीं रुको। अगले दिन आदित्य ने एक निर्णय लिया, अब मैं पीछे नहीं देखूंगा। वो सुबह अखबार बांटता, दोपहर में मजदूरी करता और रात को लाइब्रेरी में पढ़ाई। नींद उसकी आंखों में हार मानने को कहती, पर आत्मा कहती, थोड़ा और सह ले, मंजिल पास है। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। वो छोटी प्रतियोगिताएं जीतने लगा। लोग उसके ज्ञान की प्रशंसा करने लगे, पर उसने कभी घमंड नहीं किया, क्योंकि उसे पता था सच्ची जीत विनम्रता में है। वक्त बीता। आदित्य ने परीक्षा दी। सबने कहा, इस बार भी नहीं होगा। लेकिन जब परिणाम आया तो गांव में एक ही नाम गूंज रहा था, आदित्य ने पहला स्थान हासिल किया है। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। मां ने उसे गले लगाया और पिता की आंखों से आंसू बह निकले। आंसू गर्व के थे। वो पल सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो सालों की थकान, भूख और संघर्ष की पूजा थी। उस दिन आदित्य ने समझ लिया, जीत किसी और पर नहीं, अपने डर पर पाना सबसे बड़ी विजय है। उसने पढ़ाई जारी रखी और कुछ सालों बाद उसी गांव में वापस लौटा, लेकिन इस बार मजदूर बनकर नहीं, एक प्रेरणा बनकर। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया जहां हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। लोग कहते, इसने हार को जीत में बदल दिया, और वो बस मुस्कुराकर कहता, जीवन की असली साधना है हार न मानना। दोस्तों, कभी कभी जीवन तुम्हें इतना गिरा देता है कि लगता है अब उठना असंभव है, पर यही वो क्षण होता है जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। जो लोग हार मान लेते हैं वे मंजिल से पहले ही रुक जाते हैं, पर जो लोग चलते रहते हैं धीरे धीरे, कदम दर कदम, वो जरूर पहुंचते हैं। क्योंकि जीवन किसी दौड़ का नाम नहीं, ये एक साधना है। हर हार तुम्हें सिखाती है धैर्य, हर दर्द सिखाता है साहस, और हर असफलता सिखाती है कैसे मजबूत बना जाए। तो दोस्तों, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम हार रहे हो, तो बस याद रखो, हार मानना आसान है पर जीतना जरूरी है। क्योंकि हार मानने से तुम रुक जाओगे, पर कोशिश करते रहने से एक दिन खुद पर विजय पालोगे, और वही दिन तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा।